चीज चर्चा किए थे, रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ा थे, यानी कि जीव में जो रिप्रोडक्शन होता है, जीव में जो रिप्रोडक्शन होता है उसी के विषय में चर्चा किए थे। दो प्रकार का पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे। बात समझ में आया? अब उसके बाद से अब हम लोगों को लिखना, जैसे पढ़े थे कैरेक्टर हम लोग पढ़ लिए थे, ये देखो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल हम लोग चर्चा किए थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, गैमेटोगोनी भी कहते हैं, और एक और नया शब्द आता क्या था, सोमैटोजेनी भी कहते हैं। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़े थे, टाइप्स भी लिखे थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला ऐसे लिखो बाइनरी फिशर, BINARY बाइनरी फिशर, FISSION बाइनरी फिशर, बाइनरी फिशर, बाइनरी फिशर। ठीक है, लिख दिए। अगर ये देखोगे इसका मतलब समझ लिया है, तो बाई मतलब होता है दो, बाई मतलब दो, फिशर मतलब टूटना, फिशर मतलब टूटना। तो इसमें क्या होता है, जो निम्न कोटि के जीव होते हैं यानी यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं उसमें इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? बाइनरी फिशर। बात समझ में आया? यह सिंपल है, प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन है। इसमें वो जो जीवधारी होता है उसका जो शरीर होता है, जैसे मान लीजिए अमीबा, ऐसे अमीबा है उसका शरीर है, तो क्या होता है, दोनों तरफ से खांच बनना शुरू होता है, ऐसे गड्ढा होना शुरू होता है, और साथ ही क्या होता है, ये दोनों ये ऐसे हो गया, दोनों आपस में जुट गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, और बाकी ऐसे बीच में से टूट जाता है। इसी को कहता है बाइनरी फिशर। क्या कहता है? बाइनरी फिशर। तो इसमें लिख लो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सिंगल सेल एक कोश की जन्म होते हैं, उसमें इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप पढ़े होंगे इसमें मोनेरा, मोनेरा। ठीक है, इसमें आप बैक्टीरिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, आप उसके बाद से इसमें है अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बाइनरी फिशर। बात समझ में आया? मोस्ट कॉमन मेथड है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये हो जाएगा इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में क्या हो गया, द पैरेंटल, द पैरेंट ऑर्गेनिज्म, पैरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है डिवाइड्स, विभाजित हो जाता है, डिवाइड्स इन टू हाफ, टू हाफ। फॉर्मिंग, टू हाफ में विभाजित हो जाता है, फॉर्मिंग एंड independent daughter organism। In this process, इस प्रक्रिया में, किसमें? इस प्रक्रिया में पैरेंट ऑर्गेनिज्म जो जनक जीव होता है उसका शरीर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू टू, हाफ, दो आधे हिस्सों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक जो आधा होता है वो फार्मिंग बना लेता है इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म, नए संतत को उसका निर्माण कर देता है। बात समझ में आया? तो दोनों एक हुआ, एक से दो हुए, यानी दो जीव का निर्माण हो गया। बात समझ में आ गया?
तो टू और आगे लिख सकते हैं इट involves amitosis in bacteria। बैक्टीरिया में भी होता है ये साथ ही, ठीक है। और कह सकते हो कि माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन yeast and amoeba। एमाइटोसिस और लिखेगा माइटोटिक, याद करना आपको एमाइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन लिखा है न्यूक्लियस ऑफ ईस्ट की केंद्रक, और साथ में अमीबा में भी इस प्रकार का विभाजन होता है रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन द्वारा। बात समझ में आ गया? तो ये आपने लिखा था बाइनरी फिशन, क्या लिखा? बाइनरी फिशन निम्न कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किसी को दिक्कत? ठीक है, तेज लिखने की कोशिश करना, क्योंकि पहले स्पीड बनाना है, पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद स्पीड बनाना है, ठीक है। अब जो बाइनरी फिशन है, क्या है? बाइनरी फिशन है, ये निम्न प्रकार का होता है। एक को कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन, ठीक है। इसको इर्रेगुलर भी कहते हैं, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन या इर्रेगुलर बाइनरी फिशन भी इसको कहते हैं। इसका क्या मतलब? ये होता है एट एनी प्लेन अमीबा में होता है, ठीक है। बाइनरी फिशन हम पढ़ रहे हैं। बाइनरी फिशन में जीवधारी का सहित दो जीवों का निर्माण करता है। अब जो बाइनरी फिशन होता है वो भी कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल बाइनरी फिशन, क्या पढ़ा? सिंपल बाइनरी फिशन। इसमें क्या हो गया कि लिखा गया एट एनी प्लेन, किसी भी तल से उसका कोई फिक्स नहीं है, किसी भी तल से उसका सही क्या होता है? डिवाइड हो जाता है और दो जीवधारी का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार के बाइनरी फिशन को सिंपल बाइनरी फिशन का दूसरा नाम दिया गया है इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। पाया जाता है अमीबा में, किसमें? अमीबा में। दूसरा ऐसे कह सकते हो सिंपल बाइनरी फिशन के बाद ये है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ठीक है। कह सकते हैं longitudinal axis। एग्जाम्पल है यूबलीना, longitudinal बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। बात समझ में आया? अब ये देखो, देख रहे हो ब्लैक बोर्ड है, क्या होता है? ये अगर कोई मान लो ऐसे है, ये चाक से तो बहुत समझना है। ये चाक है, देखो, अगर इसको हम क्या करते हैं? ऐसे सीधे काटते हैं तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं, ऐसे काटते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। बात समझाया? ऐसे टीएस काटा तो ऐसे गोल समस्या दिखाई देगा, ऐसे एलएस काटा
तो ऐसे संरचना आपको दिखाई देगी, ऐसे चार्ट कर दिया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल, इसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफर एक्सिस। तो कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशर में एलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, जैसे यूक्लिना नाम सुने और लिखा गया है, ये यूक्लिना है, ऐसे नाम ऐसे पढ़ोगे, ऐसे देखोगे यूक्लिना ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है। बात समझ आ गया। तो इसमें क्या होता है, ऐसे डिवीजन होता है, ऐसे। तो ये एक तो नया बना दिया, ये एक तो नया बना दिया, तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशर कहते हैं। किसमें पाया गया, यूक्लिना में। क्या पाया गया, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशर। इर्रेगुलर बाइनरी फिशर किसमें पाया गया, अमीबा में। उसका मतलब किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाता है और बन जाता है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। थर्ड है ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशर, TRANSVERSE, ट्रांसफर बाइनरी फिशर। ट्रांसफर बाइनरी फिशर ये कह सकते हैं रन्स एलॉन्ग ट्रांसफर, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस में के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है, उसके थ्रू होता है। तो एग्जांपल अगर करोगे तो ये हो गया बैक्टीरिया, पैरामीशियम हो गया डायटम्स। बात समझ आ गया। क्या पढ़ा हमने, ट्रांसफर बाइनरी फिशर। ट्रांसफर ये बताया गया, ऐसे सेक्शन है, ट्रांसफर है, तो बीच में से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो इसको ट्रांसफर बाइनरी फिशर कहते हैं। किसी भी तरह से हुआ, इर्रेगुलर हुआ, जब एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से हुआ तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशर, और ऐसे ट्रांसफर सेक्शन के थ्रू क्या हो गया, तो इसको ट्रांसफर बाइनरी फिशर कहते हैं। एग्जांपल आपने लिखा बैक्टीरिया, पैरामीशियम और डायटस। बात समझ में आ गया। तो इसमें जो बाइनरी फिशर होगा आप देख लेंगे, इसको याद करेंगे। अब ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, तो अब क्या हो गया, डीप हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन बाइनरी फिशर तो जान ही रहे देगा, बाइनरी फिशर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो किसी का नाम नहीं ले, सब है। बात समझ आ गया। अगर इसमें स्लाइड पूछ देता है उसको सिंपल बाइनरी फिशर, तब आप उसको बताएंगे या इर्रेगुलर का बताएंगे। अगर तो लॉन्गिट्यूडिनल में आपने लिखा यूग्लिना और ट्रांसफर बैक्टीरिया, पैरामीशियम और डायटम्स। याद करेंगे कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी फिशर को, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वाला था, क्या था, बर्डिंग। दूसरा वाला क्या था, बर्डिंग यानी मुकुलन। दूसरा सेक्सुअल विधि है, इसमें क्या करते हैं, बर्डिंग। ये भी क्या होता है, सिंगल सेल में भी पाया जाता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, आउटग्रोथ होता है, कंटेंस न्यूक्लियर पार्ट्स, ठीक है। आप देखो क्या हो गया, इसमें तो लिखा गया है सिंगल सेल, आपके एनसीईआरटी वाला सिंगल सेल वाला जीव में इंडिया है कि एक कोशिकीय जीव में होता है, हालांकि उसमें भी पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रा मल्टीसेलुलर जाती है, उसमें भी ये पाया जाता है। तो कह सकते हैं सामान्यता शब्द यूज कर सकते हैं, जनरली। समानता क्या होगा, सिंगल सेल में पाया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मल्टी सेलुलर में नहीं पाया जाएगा, उसमें पाया जा सकता है। जैसे हाइड्रा का नाम अभी आपकी चर्चा हुई थी, बात समझ में आया। तो लिखा गया, लेकिन इसमें क्या क्या लिखा गया, आउटर ग्रोथ। तो ये मान लो शरीर है उसका, सिंगल सेल की बात करें, ये इसका एग्जाम्पल है। तो सिंगल सेल हुआ तो इसके शरीर पे ऐसे उभार बनता है, क्या बनता है, उभार, आउट ग्रोथ।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर का केंद्रक है उसका भी पार्ट होता है और ये समय के साथ उभार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है और फिर टूट करके नए जीवधारी का निर्माण कर देता है। तो इसी को ये जो उभार बनता है इसको बड बोलते हैं, कहते हैं, और बड बनने की क्रिया को बडिंग कहते हैं। और इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, विधि है। बात समझ में आया। तो अगर मान लो पूछे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बर्डिंग टेक्स प्लेस, तो बर्डिंग में पहला बताया गया जो आउटग्रोथ बनता है उसमें यह भी है कंटेंस न्यूक्लियर पार्ट, कंटेंस न्यूक्लियर पार्ट। तो जो आउटग्रोथ यानी बाहर बनने की जो क्रिया संरचना होती है उसमें केंद्र का हिस्सा होगा, तो वह क्या करेगा, वो नए बड का निर्माण करेगा। और जिसमें नहीं होगा उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि केंद्रक में ही जेनेटिकल मटेरियल यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो संचित रहते हैं। तो अगर उसका पार्ट जाएगा तो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा और नहीं तो नहीं होगा। जैसे पहले ऐसे प्रश्न आता था बाइनरी फिशन वाले में देख लो, एक चीज है अमीबा है, अमीबा मॉल है, ऐसे केंद्रक है, ठीक है। इसको अगर काट दिया जाए रिजर्वेशन एक पाया जाता है, ऐसे सवाल दे देगा। तो इसमें केंद्र का हिस्सा नहीं है तो ये भी नहीं बनाएगा, इसमें केंद्र का हिस्सा तो बना सकता है, इसमें केंद्र का हिस्सा तो बना सकता है, ये वाला नहीं बना सकता। तो जिसमें केंद्र का हिस्सा रहेगा वो पूरे शरीर का निर्माण कर पाएगा और जिसमें केंद्र का हिस्सा नहीं रहेगा वो पूरे शरीर का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो आपने लिखा बर्डिंग, और इसमें एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, बर्डिंग में एग्जाम्पल लिख लीजिए ईस्ट, जान ही रहो ईस्ट, और है स्यूडो माइसीलियम। हाइड्रा भी लिख सकते हो, हाइड्रा में भी बड़ी पाया था, हाइड्रा में, ठीक है। अब जब ईस्ट के साथ आ गया ये शब्द है स्यूडोमाइसीलियम, देखना स्यूडो माने फाल्स, माइसीलियम जान ही रहो, हाइफा के जो थ्रेड लाइन के स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम। हाइफा, अच्छा हाइफा माइसीलियम क्या अंतर है, ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। तो स्यूडोमाइसीलियम मतलब होता है इस में ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है, वास्तव में ये बर्डिंग है, ये हाइफा नहीं है। और हाइफा जैसे प्रतीत होता है तो इसीलिए कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम, यानी कि नॉट ए माइसीलियम या नॉट ए हाइफा बट अपीयर्स लाइक अ हाइफा। बात समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम। तो आपने बर्डिंग लिखा, बर्डिंग में आपने लिखा हाइड्रा में पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, क्या बर्डिंग, यानी बर्डिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। थर्ड वाला था स्पोरुलेशन, ठीक है। इसमें कह सकते हो स्पेशलाइज्ड, विशेषीकृत, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लाइक स्पोर। ठीक है। अब देखना स्पोर बनने की क्रिया को स्पोरुलेशन यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर बनने की क्रिया को स्पोरुलेशन कहते हैं। तो स्पोर के द्वारा होता है तो उसको स्पोरुलेशन कहते हैं। बात समझ में आया। अब जैसे नाम लिखा है आप लिख सकते हैं एग्जांपल में फंजाई, ठीक है, सिंपल प्लांट, ठीक है, आल्सो एल्गी, फंजाई यानी कवक, कुछ साधारण पौधे और साथ में एल्गी यानी शैवाल में स्पोरुलेशन पाया जाता है। अब अगर देखना है स्पोर देखे हो तो क्या होगा, जैसे मान लो ब्रेड देखे हो, ब्रेड पे कभी लेदर वाला बरसात के मौसम में लेदर का बैग हो, जूता हो,
या ब्रेड वगैरह और सफेद सफेद ऐसे धागे जैसे बन जाते हैं, जिसे म्यूकर ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो उस ब्रेड मोल्ड वाले को जो ऐसे धागा जैसे ऐसे बन गया वो ऐसे छोड़ दिया जाए, उसको पुनः अंधेरे में रख दिया जाए। तो अब देखोगे कुछ दिनों, एक आध दो दिन बाद उसमें तो ये ग्रीन ग्रीन हरे नीले नीले जैसे बन जाते हैं, ब्लैक ब्लैक भी हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? उसको और छोड़ दिया जाए तो ये जो ब्लैक ब्लैक जैसे पाउडर वाले है तो वही स्पोर होते हैं। वही क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। तो कुछ में क्या होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है और वही हवा के द्वारा उड़ते हैं और जहां भी नमी मिलती है वहां पे उनका जर्मिनेशन हो जाता है, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं स्पोरुलेशन, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गया? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब स्पोर में भी देखो, जैसे स्पोर बनने की क्रिया को स्पोरुलेशन कहते हैं। अब स्पोर में भी देखो अधिक होता है, कई प्रकार होते हैं। एक हो गया जू स्पोर, जू स्पोर्स, ठीक है। अब जू स्पोर ये है फ्लैजिलेटेड, बात समझना, फ्लैजिलेटेड। जू बने मोटाई, चलायमान, जू बने मोटाई। तो कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जिसमें ऐसे पाया जाता है फ्लैजिला। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। तो ये चलने में सहायता करता है, यानी मोशन में सहायता करता है। तो जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? फ्लैजिलेटेड। क्या कहेंगे? फ्लैजिलेटेड। तो जो फ्लैजिलेटेड होते हैं वह क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल यानी चलायमान होते हैं। तो कुछ स्पोर क्या होते हैं, जैसे बताया गया कि स्पोर्स बनते हैं। तो हो गया एक जू स्पोर हो गया। जू स्पोर क्या होगा? फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं। बात समझ में आया? तो ये जो जू स्पोर हो गया कहते हैं, और आगे देख लिख लोगे, ये मूव, जो जू स्पोर होते हैं मूव बाय कैसे चलते हैं? ये हो गया फ्लैजिला। किसके द्वारा चलते हैं? फ्लैजिला। और एक बात आती है, ये देखो जू स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जू स्पोरेंजिया, जू मतलब मोटाइल, स्पोर माने स्पोर, एंजियम का मतलब होता है थैली, एंजियम का मतलब थैली, ठीक है। और एंजिया बहुवचन है, प्लूरल है। कहीं मिलेगा जू स्पोरेंजियम, जू स्पोर किसमें बनेगा? जू स्पोरेंजियम, एंजियम माने थैली, एंजियम माने थैली, यानी ऐसी संरचना जिसमें क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। उसको क्या कहेंगे? जू स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? जू स्पोरेंजियम। यहाँ देखो जू का मतलब मोटाइल, मतलब समझ में आ गया? तो मोटाइल कैसे होगा? उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। अब फ्लैजिला पाया जाएगा तो उसको कहेंगे फ्लैजिलेटेड। क्या कहेंगे उसको? फ्लैजिलेटेड। तो फ्लैजिलेटेड है और स्पोर्स हो गया, एंजियम ने थैली जिसमें बनेगा उसको जू स्पोरेंजिया कहते हैं। तो जू स्पोर किसमें बनेगा? जू स्पोरेंजियम में बनेगा, ठीक है। ये देखो क्लेमाइडोमोनास, ये है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसपे जूस पाया जाता है, जूस स्पोर पाया जाता है। आपके परीक्षा में दे देगा विच सो जूस स्पोर, कौन इसमें किसमें जूस स्पोर पाया जाता है। यह पा सकता है, इसको घुमा पूछ सकता है कि किसमें फ्लैजिलेटेड स्पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिलेटेड स्पोर पाए जाते हैं। तो उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। एक्चुअली तो कोनिडिया, कोनिडिया, कोनिडिया ये क्या होता है? ये भी स्पोर है। ये कह सकते हो नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। अब नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल हो जाएगा, नॉन मोटाइल हो गया, ठीक है। अब ये देखो नॉन मोटाइल है तो आ सकते हो नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। आइए बनता है कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर्स, ठीक है। अब ये देखो क्या आया?
कोनिडिया। क्या है? कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड, उसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। तो फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा? नॉन मोटाइल, चलायमान भी नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो जू स्पोर क्या हो गया? मोटाइल स्पोर है और कोनिडिया नॉन मोटाइल है। बात समझ में आ गया? यानी कि जू स्पोर में फ्लैजिला पाया जाता है, कोनिडिया में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गया? अब ये देखो, तो जो कोनिडिया है, कौन है? कोनिडिया है, वो विशेष प्रकार की संरचना होती है, उसी पे पाया जाता। देखो देखो कोनिडियो, कोनिडियो, ठीक है, कोनिडिया से बना है कोनिडियो। अब फोर का मतलब होता है बियर, बीईआर, बियर माने धारण करना। बात समझ में आया? तो ऐसी हाइफा, कैसी हाइफा? ऐसी हाइफा जिसपे कोनिडिया उगता है, बनता है, उसी को कोनिडियो फोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडियो फोर कहते हैं। ये देखो जैसे हाइफा है, ऐसे ऐसे मान लो हाइफा है उसका, ठीक है, तो समय के साथ साथ ऐसे हाइफा जाता है, ऐसे फूलने लगता है, ऐसे फूलने लगता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। पदार्थ एकत्रित हो गए, इसको कहेंगे कोनिडियो फोर। क्या कहेंगे? कोनिडियो फोर। इसपे बीच में और समय आ जाता है, ऐसे बन जाता है, कालिमेला बन जाता है, और इसपे जो जीवद्रव्य होता है ऐसे कलेक्ट हो गया ऐसे, और बाद में ऐसे स्पोर के जैसे बन जाता है, स्पोर के जैसे बन जाता है। सेंट्रल पार्ट को कॉलीमेला कहते हैं, और इसपे स्पोर्स लगे रहते हैं। जब पूरी तरह से स्पोर भर जाता है, जब पूरी तरह से स्पोर भर जाता है और नमी अवशोषित करता है, तो ये जो दीवार होता है वो फट जाता है और स्पोर सब बाहर निकल जाते हैं, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से वो निकल कर गया, वो उड़ जाते हैं। बात समझ में? और जहां भी नमी रहेगा वहां पे ग्रो कर जाएंगे। तो ये हो गया कोनिडिया, ठीक है, इसमें लिख दो। ये क्या है? कॉमन फाउंडिंग फंजाई, कॉको में समानता पाया जाता है। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ये हो गया फार्म आउटसाइड, और घूमना रहा है, आउटसाइड ओवर द कोनिडियो फोर। कोनिडियो फोर टाइप शायद हो गया, ठीक है, कोनिडियो फोर। हो गया 5 मिनट और वाले 5 मिनट। कोनिडियो फोर, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया? कॉमन मेथड है पेनिसिलियम, फंजाई है, इसी से आप पढ़ोगे पेनिसिलियम नोटेटम। एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, नाम सुने हो ना? पेनिसिलियम नोटेटम से क्या करते हैं? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है, ठीक है। लास्ट है ये सेक्सुअल मेथड का, उसमें है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लास्ट है इसका वेजिटेटिव, बात नहीं, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या एक शब्द आता है प्रोपेगेशन, प्रवर्धन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। पौधों में जो पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है? सोमैटिक पार्ट, सोमैटिक पार्ट of the plant detach, DETACHES, detach from the body of mother plants and forms new one। ठीक है, ये क्या उसमें does not involve two parents as well as sex, etc.
सेक्स सेल। बात समझ में आया? इसमें क्या होता है, वही लिखा गया सोमैटिक पार्ट। जैसे पौधे का जो हिस्सा होता है एक सोमैटिक होता है, रिप्रोडक्टिव। जो फूल होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव। जो फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फूल को छोड़ के, पहले फ्लावर को छोड़ करके बाकी किसी अन्य भाग से नए पौधे का जो निर्माण होता है तो उसको कहता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, सोमैटिक यानी कायिक। बात समझ में आया? तो इसमें क्या लिखा गया, सोमैटिक पार्ट यानी कायिक पौधे का जो भाग होता है टूटकर अलग हो जाता है, डिटैच। अटैच में जुड़ना, अटैच में जुड़ना, और डी लगा दिया तो टूटना, डिटैच अलग होना। तो मुख्य पौधे से क्या होता है, अलग होता है, और अलग होकर के क्या करता है, नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इसी को कहता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स एज वेल एज सेक्स सेल। इसमें दो प्रकार के जन्मों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जड़, तना, पत्ती इत्यादि से इसका क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे फिर और आगे देखते हैं। सेक्स सेल, यस यस, न्यू वन, नए निर्माण।